हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण और इसमें हमारा सब टॉपिक है दांत। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी हम भोजन को अंदर ले जाने के लिए मुख का प्रयोग करते हैं और भोजन को हमारे शरीर के अंदर ले जाने की जो क्रिया है उसे ही कहा जाता है अंतर्ग्रहण। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। यानी अगर आप दांत से पीस कर भोजन के छोटे टुकड़े कर देते हैं तो ये आसानी से पच जाता है और हमारा इस जो शरीर के अंदर भोजन जाने की क्रिया है वो भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। तो देखिए हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। दांतों की आकृति भी अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो इसके आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले है कृंतक। देखो शुरू के जो 2 दांत होते हैं इनको कहा जाता है कृंतक। ये कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत हैं, यानी कि काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अगले वाले जो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर यानी 4 दांत हैं उनको कहा जाता है रदनक। ये चीरने और फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। इसके अलावा है अगले वाले जो 2 दांत इधर और 2 दांत इधर यानी टोटल 4 दांत, ये है अग्रचवर्णक। ये चबाने और पीसने के काम आते हैं। और पीछे वाले 3 दांत इधर और 3 इधर यानी टोटल 6 दांत ऐसे हैं जिनको कहा जाता है चवर्णक। ये भी चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। इनका काम भी होता है चबाना और पीसना। ठीक है, तो आपने चित्र देख लिया, दांत देख लिए, उनके नाम पढ़ लिए और उनकी ये भी देख ली कि कौन से दांत कहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक मज़ेदार बात। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। जैसे मान लो हमने आलू खाया और आलू के अंदर होता है मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और खाने के बाद जो लार है वो खाने में मिलता है तो ये इस मंड यानी कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। आप थोड़ी देर तक रोटी चबाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में आपने कुछ मीठा खा रखा है। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ठीक है, और मीठा क्यों होता है? क्योंकि लार कार्बोहाइड्रेट को शर्करा यानी कि शुगर में कन्वर्ट करता है और इस वजह से ही रोटी को थोड़ी देर चबाने के बाद हमें मीठा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद है ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो आज जब आप रोटी खाएंगे तो एक बार रोटी को अच्छे से चबाकर उसको देखना कि क्या उसके बाद वो मीठा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांतों को साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। इससे क्या, अगर हम 2 बार अपने दांतों को साफ करते हैं ब्रश से या दातून से तो हमारे दांत कभी भी खराब नहीं होते हैं। और एक चीज़ और कि खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, जिससे अगर खाने का कुछ भी टुकड़ा हमारे दांतों में फंसा है तो वो साफ़ हो जाएगा और हमारे दांत बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो इसका उत्तर हमने ऊपर पढ़ा था कि भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा है हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। तो ये आ जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो चलिए मैं इसका कार्य आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए लाला ग्रंथि का काम होता है लार का श्रावण करना।
उसके बाद अगर हम चवर्णक की बात करें तो इसका काम होता है चबाने का कार्य। उसके बाद अगर हम तीसरा रदनक का काम देखें तो इसका होता है चीरने फाड़ने का कार्य। उसके बाद अगर हम देखें लार का तो इसका मंड का पाचन, ये होता है लार का कार्य, यानी मंड को पचाने का काम करता है लार। तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।